देख रहे हैं ना, सब लक्ष्मी ने किया है। वाकई वो घर की लक्ष्मी है। वो है तो रौनक है घर में। सच मां, आज का दिन सबको याद रहेगा। आई विश बाबूजी होते। यही विश तो मैं सुबह से कर रही हूँ। वाओ, मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। लक्ष्मी भाभी ने इतने अच्छे से सजाया, रियली है ना। देख रही हो तुम अनुष्का, ये करती है लक्ष्मी। ऐसी चालें चलकर शो ऑफ करती है, सबको अपना दीवाना बना लेती। आई विश तुम भी कुछ ऐसा करती कि तुम्हारी तारीफ होती। डोंट वरी आंटी, आज मैंने भी कुछ सरप्राइज प्लान किया है दादी के लिए, जिससे दादी इम्प्रेस हो जाएंगी। और सिर्फ दादी ही नहीं, नीलम आंटी और वीरेंद्र अंकल भी खुश हो जाएंगे मुझसे। हाउ अनुष्का, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओह, अरे वाह यार, ये मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। आज से पहले तूने सजाया इतना सुंदर। हाय रब्बा, कितनी प्यारी जोड़ी है। सच कहूं तो इससे खूबसूरत जोड़ी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। क्या माँ, इतने साल हो गए, अब नीलम और मेरे लिए ऐसा बोल रही हो? इतने साल हो गए। तुम लोगों की जोड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनसे अच्छी नहीं है। शर्त लगा ले। माँ, बाप हमेशा चाहता है कि बेटा बाप से बढ़कर हो। मेरा गुरूर है वो। क्या कहा मम्मी जी ने? माँ, वो क्या कहा आपने? तूने सुना ना जो मैंने कहा, तो तू बता दे। अब माँ ने कहा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है ना माँ? मेरे पक्के वे तेरे लिए रखे वे, उम्र भर निभाना चंगिया। दादी, देखा ना आपने, सब ठीक है ना? कोई कमी तो नहीं है? कमी? हाँ, कमी रह गई है, सिर्फ एक, और वो है थैंक यू। थैंक यू मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, उस सब के लिए जो तूने किया है। और तेरे दादाजी की तरफ से भी थैंक यू। हाँ, आप थैंक यू मत बोल, बस आशीर्वाद दीजिए। बस जीती रहे, खुश रहे। दादी जी, पंडित जी आए हैं। हाँ, नमस्ते पंडित जी। थैंक गॉड आ गया बलविंदर। ये तो बलविंदर है ही नहीं। ओह गॉड, मेरे तो माइंड में ही नहीं आया कि एक और पंडित आ रहा होगा जो इन लोगों ने बुलाया होगा। क्या करूं? बलविंदर आएगा तो ये पूछेंगे वो कौन है, तो सबको शक हो जाएगा। उसको तो अंदर ही नहीं आने देंगे ये सब। ओह नो, मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। व्हाट टू डू? वहीं क्यों रुक गए पंडित जी? अंदर आइए ना। यहाँ खड़ी थी, पंडित जी को अंदर आने के लिए तो बोल सकती थी ना कम से कम। हाँ आंटी, सॉरी। आइए पंडित जी, आइए। सॉरी की बच्ची। बट ये बलविंदर कहाँ रह गया? I'll just come. काटे फिर केक? काटो नाना जी का केक। पंडित जी आइए ना, आप भी केक काटने वाले हैं। जी माता जी, आते हैं। पंडित जी आप भी चलिए। मैं कहाँ सबके बीच में बुला रहा हूँ? पंडित पागल है क्या? मरवाएगा मुझे। कोई पहचान लेगा ना, पन्नी गया तो भी शक हो जाएगा। अब जाना तो पड़ेगा बल्लू। अरे आप क्यों वहाँ रुक गए? आइए ना आप भी, यहाँ खड़े हो जाइए।
लक्ष्मी चलो। ऋषि चलो। अब 1 मिनट, सब है ना यहीं पे? मलिष्का गई थी मुंह धोने, आ गई? आ गई। वो आ गई ना? आगे आगे। अच्छा अच्छा। यो नानी, नानी जी के नाम का केक काटो। आई, बिल्कुल सही समय पर आई हैं आप। पुलिस को हर जगह सही वक्त पर ही आना चाहिए। वैसे इनविटेशन के लिए थैंक यू। थैंक यू। पुलिस को अक्सर लोग खुशी में शामिल नहीं करते, लेकिन आपने किया, इसके लिए थैंक यू। लोगों की परेशानियों में आप उनका साथ देती हैं, तो उनकी खुशी में साथ देना आपका हक बनता है। आइए। आइए आइए जी, वेलकम। दिल छोड़ आया। काटे अब? नाइस। दादाजी को जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच। अरे 1 सेकंड दादी, पहले मुझे खिलाइए। नहीं, पहले ऋषि को भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले बाऊजी, मम्मी जी और बुआ जी को केक मिलना चाहिए ना, उसके बाद घर के सारे छोटों को। देखा? ओके। माइंडलेस है क्या? जब जाना होता तब तो जाती नहीं, अब जाना तुझे है? लुक नहीं रख, पूजा चल रही है। शालू ने भी मना कर दिया ना, है? दूर बैठना है, थोड़े बैनर्स रख। मैनर्स सेम टू सेम। बलविंदर ने बुलाया था, डरा हुआ था वो कि इंस्पेक्टर दुर्गा देवी से। बहुत मुश्किल से बुलाया, पता नहीं क्या करेगा, ये करेगा भी या नहीं करेगा। पैसे मारने थे मुंह पर, वही मार के आई हूँ मुंह पर। ये मैसेज आ गया, अब कौड़े को साथ में आ जाएंगे। तो जाना पड़ेगा लेने। हाँ शिन, कुछ मिला? वेरी गुड। क्या हुआ? बलविंदर के बारे में एक खबर मिली है, अभी चलना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं भी जाती हूँ कौड़े को लेने। हाँ, पर मैडम? मैम को मैं मैसेज कर दूंगी। हाँ। वैसे भी उन्होंने कहा है कि काम सबसे पहले।
ये दोनों गए और दुर्गा देवी भी कहीं नहीं दिख रही, तो अब टेंशन की कोई बात नहीं है। ये अपना काम आराम से कर देगा। कोई कितनी भी कोशिश करे। हम सॉरी, हम जानते हैं आपको पसंद नहीं हम लक्ष्मी से ऐसे बात करें, पर हम क्या करें, ये लड़की हमें मजबूर करती है। इतनी बड़ी गलती, प्रसाद में लहसुन। आप खुद सोचिए, और बिहेव तो ऐसे करिए कि सारी पूजा इसने रखवाई है, सारा काम इसी ने किया है। ऐसे ऐसे सारा काम किया है तुमने? हाँ, पूजा को खंडित करने की कोशिश की है तुमने। मॉम प्लीज। ऋषि, कुछ मत बोलो तुम। सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने, पर तुम देखना ही नहीं चाहते, समझ नहीं रहे हो तुम। अशुभ होता है इस तरह से प्रसाद, अशुभ होता है, समझ में आ रहा है? मम्मी जी मैंने... चुप करो। एक शब्द नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? लक्ष्मी इतनी बड़ी मिस्टेक नॉट डू। जो है आपकी आंखों के सामने है। प्रसाद लक्ष्मी ने बनाया, प्रसाद में लहसुन है। अगर ये गलती इसकी नहीं तो किसकी है? ये भी तो हो सकता है ना कि किसी और आप चुप रहेंगी प्लीज? नीलम, अब ये सब रहने दो। तुमने जो हलवा बनाया ना, वो ले आओ ना। आप जरा ये सोचिए, अगर हमने और हलवा ना बनवाया होता तो क्या होता? आप सबकी तरह हम भी इस लड़की पर भरोसा कर कर बैठ गए होते तो? कोई छोटी बात नहीं है ये। इतनी बड़ी पूजा अपवित्र हो जाती। आप हमारी बात नहीं मानेंगे ना, तो आप मम्मी जी से पूछिए। मम्मी जी बताइए इन्हें, ये अच्छा नहीं होता है, अशुभ होता है। पाप करने वाले थे हम लोग, पाप चढ़ता हमारे सर पर, हमारे पूरे परिवार के सर पर। और आप? मामी, आई एम सॉरी। अगर लक्ष्मी भाभी बोल रही है कि उनसे मिस्टेक हो गई, तो पाप कहाँ से? आयुष, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? हाँ, कोई पाप नहीं चढ़ेगा मम्मी जी, पूजा खंडित भी नहीं होगी। मैं अभी आती हूँ। पंडित जी, ये लीजिए, ये प्रसाद एकदम शुभ है। थैंक्स टू यू भाभी, आपकी मैच्योरिटी की वजह से सब कुछ संभल गया, वरना इस लक्ष्मी ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था। कोई और टाइम होता ना तो लक्ष्मी को यूं जलील होता देख के मुझे बहुत खुशी होती, पर अभी हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और ये नीलम और करिश्मा स्टूपिड किचन गेम्स खेल रहे हैं। और मुहूर्त के समय आरती भी करनी है ना पंडित जी? पंडित जी, आप ना दोनों शीरे का भोग लगाइए। पहले मम्मी जी वाले का लगाइए, फिर ये दूसरा वाला। बड़ी ही गुणवान है इनकी बहू, कितने अच्छे से सब संभाला है। हाँ, सही कह रही हो तुम, कितने अच्छे से सब कुछ समेट के रखा हुआ है। आज के समय में ऐसी बहू मिलना तो भाग्य की बात है। हाँ, सच में भाग्य लक्ष्मी है ये। अबे खत्म करो ना ये नौटंकी, अब सांस नहीं आ रही तुम्हारे चक्कर में मेरे। जल्दी शुरू करो, सब तो मैं अपना काम करूं और खत्म करके भागूं यहाँ से। शुरू करें पंडित जी? जी। सबको ही हाथ जोड़कर प्रभु का ध्यान कीजिए। ये हवन सामग्री ले लीजिए, अब आहुति देना स्टार्ट करेंगे हम। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी, 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 कैसे क्या हुआ?
लक्ष्मी लक्ष्मी आके खोलो प्लीज। जीजू जीजू क्या हो गया? लक्ष्मी तुम ठीक हो ना? मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। वो दूसरा पायलट कहाँ गया जो आपके साथ था? हमको भी नहीं पता कहाँ चले गए, कब गए। हमें लगता है इस हादसे से डर के वो भाग गए। पता नहीं मतलब। सॉरी दुर्गा देवी, लेट शक हुआ तुम्हें, क्योंकि अब तो बलविंदर भाग चुका है। लक्ष्मी क्या दीदी को क्या हुआ? लक्ष्मी पानी दे। आयुष्मान क्या कर रहे? देना जल्दी। लक्ष्मी आंखें खोलो प्लीज। लक्ष्मी लक्ष्मी प्लीज प्लीज। लक्ष्मी आंखें खोलो प्लीज। लक्ष्मी लक्ष्मी नो, अब आंखें नहीं खुलनी चाहिए तुम्हारी। गॉड नो प्लीज। लक्ष्मी प्लीज अभी। लक्ष्मी लक्ष्मी पुत्र दी आंखें खोल प्लीज आंखें खोल ना। जीजू जीजू कुछ करिए ना। दी उठना, भाभी प्लीज, भाभी उठो ना। भाभी कुछ नहीं हुआ, उठो। हेलो डॉक्टर, आप प्लीज तुरंत आइए यहाँ। आप आइए, मैं बताता हूँ। प्लीज आइए। इट्स अर्जेंट। थैंक यू। लक्ष्मी प्लीज मेरे लिए आंखें खोल दो प्लीज। मेरे लिए प्लीज लक्ष्मी प्लीज। भाभी प्लीज। भाभी लक्ष्मी लक्ष्मी प्लीज प्लीज। लक्ष्मी प्लीज उठिए। कम ऑन लक्ष्मी प्लीज। यस प्लीज आंखें खोलो प्लीज प्लीज प्लीज। उठ गए लक्ष्मी। लक्ष्मी मैं उनको बुला के लाता हूँ। मामा हाँ जाओ आयुष, देखो। नहीं तो ठीक है ना? हाँ, माता रानी ने बचा लिया और जीजू ने भी। मैं बस हाथ मुंह धोकर आती हूँ फिर। पंडित जी, आपने जो भी रस्म बोली थी दूसरे पंडित जी कहाँ गए? हमको भी नहीं पता कहाँ चले गए, कब गए। शायद इस हादसे से डर के और चले गए। लेकिन अभिषेक तो वही करवाने वाले थे। हाँ, तो अब पूजा पूरी कैसे होगी? वो तो हम करवा देंगे। लक्ष्मी के भाग्य ने इतना बड़ा अमंगल टाला है, तो आगे भी सब शुभ ही होगा। दादी मैं अभी आती। संभल के जाना। मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, कहता हूँ उनको आने की जरूरत नहीं है अभी। सारा प्लान चौपट हो गया। बच गई लक्ष्मी। अब क्या होगा मॉम? क्या हुआ क्या? अरे वो अंदर गई है, अंदर गई है ना। I'm sure ये ना आपकी गेस्ट रूम में जाएगी और गेस्ट रूम में इसको बलविंदर मिल जाएगा। उसके वॉशरूम में मॉम सब खराब हो जाएगा। वो गेस्ट रूम में क्यों जाएगी? उसका अपना रूम है ना। अरे वो गेस्ट रूम में जाएगी क्योंकि इसको पूजा खत्म करनी है। तो ये अपने रूम में नहीं जाएगी क्योंकि इसका रूम बहुत दूर है। उससे पहले गेस्ट रूम पर जाएगा और ये गेस्ट रूम का वॉशरूम यूज करेगी। वहाँ इसको बलविंदर मिल जाएगा। मॉम अब सब खत्म। तुम मुझे घर का नक्शा क्यों बता रही हो? जाओ ना, जाके कुछ करो। जाओ, जाके बलविंदर को बचाओ, वरना हम नहीं बचेंगे। खो। ओके मैं आती। मालिश का तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं वॉशरूम में आती। हाँ, दोनों एक दूसरे के रक्षक बन जाते हैं। न लक्ष्मी ऋषि को कुछ होने देती है, न ये उसको। कुछ तो है भगवान का इशारा जो हम लोग समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं।
ऋषि की नजर वहीं अटक गई है। अब क्यों देखे जा रहा है वहां? ऋषि, तुम क्या सोच रहे हो? ऋषि जस्ट रिलैक्स, ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। आई नो बुआ, मैं बस ये सोच रहा हूँ अगर ये एक्सीडेंट है तो कैसे हुआ, और अगर एक्सीडेंट नहीं था तो ये किसकी हरकत थी? किसने इतनी बड़ी साजिश रची है लक्ष्मी के खिलाफ? कौन है जो लक्ष्मी को मारने की कोशिश कर रहा है? नॉनसेंस ऋषि, क्या बोले जा रहे हो तुम? हाँ ऋषि, ये घर है हमारा, यहाँ इतनी बड़ी हिमाकत, I mean, इतनी हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता। हाँ ऋषि, तो फिर वो बलविंदर आया था ना यहाँ, हम सबके सामने लक्ष्मी को जलील करके गया था। भाई, यू मीन बलविंदर ने ये सब किया है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन और है कौन? और कौन है जो लक्ष्मी का दुश्मन है? वो एक इंसान है जिसने लक्ष्मी की फेक प्रेगनेंसी न्यूज बलविंदर तक पहुंचाई थी। एक वो इंसान है जो लक्ष्मी का दुश्मन है। मैंने पहले भी कहा था आप सबसे, मुझे बलविंदर के मुंह से सच निकलवाने दीजिए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या हुआ उसका नतीजा आप सबके सामने है। पर ऋषि, अगर तुम कह रहे हो कि ये बलविंदर ने किया तो घर में आया कैसे? हम सब तो यही हैं। आई नो, और हम में से किसी ने उसे देखा भी नहीं ना। हाँ, वो कहाँ से आया होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बलविंदर यहाँ पे आया कैसे। मैं पोंगा पंडित, अभी जाके देखता हूँ। अच्छा हुआ पंडित जी ने मुझे अभिषेक करने को कहा। घर की बहू तो मम्मी जी भी हैं। अगर मम्मी जी को करना होता तो नहीं। थैंक यू माता रानी, मम्मी जी को कुछ नहीं हुआ। पर ये हुआ कैसे? जाने दो, वो सब बाद में देखते हैं। पहले पूजा पूरी कर लेते हैं। दादी के लिए आज खुशी का दिन है, वो खुशी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। यमराज आ गया मुझे लेने। ओ तेरी, ये तो मर गई थी। भूतनी बन गई है, मेरे पीछे पड़ गई। मैंने मारा था इसको, मेरा खून करेगी। ना, मैं पैरों में गिर जाऊंगा। मैं सच बता दूंगा कि मलिश्का और उसकी अम्मा ने कराया ये सब मुझसे। मेरी जान बख्श दे बस। भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुने। अबे महावीर क्या बचाएंगे जब खून मैंने किया तो खुद भूतनी बचा सकती है बस। अब तो पैरों में गिर जाऊंगा। हाँ, यही करूंगा, यही करता हूं जाके। मुझे ढूंढ रही है तो बिना देख के देख लिया लक्ष्मी की आत्मा ने मुझे। माफी मांग ले बल्लू, माफी मांग ले, वरना भूत से कोई बदमाश नहीं बचा पाने का बेटे। मुझसे पैसे लेके मेरा ही नाम मेरा लक्ष्मी के सामने। जिंदगी ना सबको प्यारी होती है, वरना किसी को नहीं होता। भूतनी का है वो। अरे कौन भूतनी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? लक्ष्मी घूम रही भूत बन के, ऐसे डरावनी लग रही। मुझे ढूंढ रही थी, ऐसे सब जगह देख रही थी। आई थी वो, यहीं आई थी, तुम्हारी वजह से आई थी। कौन सा घटिया वायर लगाया तुमने? हाँ, चीफ अपनी तरह एकदम। कुछ नहीं हुआ उससे, जिंदा है वो, मरी नहीं है। मरी नहीं? नहीं मरी फूल। कैसे नहीं मरी? झटका खा के ऐसे उड़ के गिरी? नहीं मरी है वो। मरी नहीं मेरे को तो कभी हो गई थी एकदम लूज मोशन लग के, पेट दर्द हो रहा है एकदम। मतलब डरने की जरूरत नहीं है उससे। नहीं, अब तो और डरने की जरूरत है, और डरो, क्योंकि जिंदा है वो, मरी नहीं है। हाँ, ये भी दिक्कत होगी, अब तो और डरने की जरूरत धीरे बोलो। वॉशरूम में बैठी अभी तक वो। ये भूतनी से पीछा छूटा, दूसरी भूतनी पीछे घूम रही। वो दुर्गा देवी हाथ लेके मेरे पीछे घूम रही। तुम्हारे पीछे घूम रही होगी। हाँ, जहाँ मेरी नजर जा रही ना वहीं दिखाई दे रही। अरे भागो यहाँ से, अभी तक नहीं खड़ी है वहां पे। अरे अब नहीं होगी वो, तुम जब भागो यहाँ से। ज्यादा धक्के देती रहती हो मेरी जान। हम समझ रहे हैं तुम क्या कह रहे हो। देखो, ये किसी के साथ भी हो सकता था, इसलिए तुम्हारा अपसेट होना भी जायज है। पर हमें तो फिक्र है ना अपने परिवार की, अपने बेटे की। हम नहीं चाहते कि तुम कानून को दोबारा अपने हाथ में लो।
हाँ ऋषि, भाभी ठीक कह रही है। और इंस्पेक्टर दुर्गा देवी, उन्होंने भी तो यही कहा है ना कि अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो पुलिस को पुलिस का काम करने दो। मैंने भी तो यही कहा था ना। सोनिया, चाहे तुम बात यही कह रही थी, पर तुमने वर्ड्स ठीक नहीं चूज किए। मौका और हालात देखकर बात किया करो। I'm sorry सोनिया, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। और सोचो ऋषि, उस आदमी ने हमारे सामने ये सब किया, कितना खतरनाक होगा वो। इससे तुम कुछ नहीं करोगे, जो करना है कानून करेगा। हाँ पुत्र, तू ना बस लक्ष्मी को संभाल, जैसे अब संभाल रहा है, तू उसके साथ रह। फिर देखते हैं कोई उसका बाल भी बांका कैसे कर सकता है। अब पूजा कर लेते हैं मम्मी जी। ऋषि, तुम भी इस तरह से इमोशनल होके ओवर रिएक्ट मत करो। काम डाउन। हाँ, आइए मम्मी जी, पूजा कर लेते हैं। पर लक्ष्मी तो आ जाए, पूजा तो संपन्न उसके हाथों से ही होनी है ना। अरे लेकिन मैं कैसे मदद करूंगी? अब मुझे क्या पता कौन है ये पंडित, कैसा नकली पंडित? हाउ वुड आई नो? और अगर यहाँ आया है तो मिल जाएगा, नहीं है तो आई एम श्योर भाग गया होगा। नहीं भागेगा, कोई चांस ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है उसके पास। ये बाहर पुलिस खड़ी हुई है तो वो घर में ही है। इनफैक्ट जहां तक मुझे लगता है ना, वो इसी रूम में है। तभी तुमसे बोल रहा हूँ कि हेल्प करो ना यार, ढूंढो ना इस रूम में। What the hell? ये मुझे क्यों ऐसा बोल रहा है? इसको शक तो नहीं हो गया मुझ पे? मलिष्का, इतना क्या सोच रही हो? थोड़ा इधर उधर चक्कर मार लो ना, इधर उधर इधर उधर देख लेना। आयुष, क्या कर रहे हो? मलिष्का का एग्जाम ले रहा हूँ भाभी। अगर वो फ्रॉड यहीं पर और इसको नहीं ढूंढती है मलिष्का अगर, तो इसका मतलब वही छुपा रही है उसको। और अगर ढूंढ लेती है तो समझ लो आपको पुण्य मिल गया भाभी, आपकी पूजा सफल हुई। अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसे पकड़ के पूछेंगे कि बताओ क्यों कर रहा था वो आपके साथ है सब। विन विन सिचुएशन भाभी। ये आयुष गॉड नोस क्या गेम खेल रहा है मेरे साथ, और वो भी लक्ष्मी के साथ टीम अप करके। गुड, कहीं है ही नहीं बलविंदर, स्मार्ट लड़का है, भाग गया पुलिस को चकमा देके। अब आयुष श्योर कि वो जो भी था वो इसी रूम में आया था? आई मीन इसी रूम में? मलिष्का कोई है और वो यही है। पर अब नहीं है, होगा भी तो आई थिंक भाग गया होगा। सो लेट्स गो नाउ। चले लक्ष्मी? चलो ठीक है, ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं ना। अरे इतना टाइम वेस्ट किया मेरा तुम। कम ऑन यार। और लक्ष्मी, तुम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं नीचे, तुम्हारा। तुम्हें खुद में भी तो इतनी सेंस होनी चाहिए ना। तुमने पूजा रखवाई है तो पूजा किसको करनी है? तुम्हें करनी है ना। तो चलो नीचे, वरना सब मुझसे क्वेश्चंस करेंगे कि कहाँ है लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ रह गई, इन ऑल द ड्रामा। तो मुझे फिर तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू दैट। कह दूंगी कि लक्ष्मी को टाइम लग रहा है। तुम सही बोल रही हो, लेकिन तुम ऐसा ही करो, तुम जाओ, मैं बस पीछे पीछे आती हूँ तुम्हारे, और नीचे मेरा ही नाम ले देना कि मैं बस आ रही हूँ। चलो सॉर्ट हो गया। गॉड, अब क्या करने रुके हैं ये दोनों? फिर से तलाशी लेंगे क्या रूम की? आई डोंट थिंक सो। वो फ्रॉड यहीं पर ही है भाभी। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे? क्योंकि बात यहाँ पे मेरी वाइफ की जान की है, मेरे पूरे परिवार की है, और मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया इंस्पेक्टर। वैसे एक बात बताइए, वो पंडित, आई मीन वो फ्रॉड, उसे किसने बुलाया था? एक्चुअली इंस्पेक्टर जब वो आया था तो मैं वहाँ थी, और वहाँ किरण भी थी। और किरण ने कहा कि ये पंडित को जानती है, और ऑब्वियसली किरण इज लाइक फैमिली, ट्रस्टवर्दी। हाँ, जब करिश्मा ने मुझे बताया तो I said that's okay. इसलिए हमें शक नहीं हुआ। हाँ, एक्चुअली मैं भी उन्हें पर्सनली नहीं जानती थी, खुशी का मौका था तो आई थॉट मैं उन्हें बुला लेती हूँ। मुझे क्या पता था वो फ्रॉड निकलेगा। लेकिन अगर पंडित किरण आंटी का है तो वो भाग क्यों गया? एग्जैक्टली। अभी अभी आयुष ने बताया कि शायद वो गेस्ट रूम की तरफ गया है। What?
लक्ष्मी भी गेस्ट रूम की तरफ ही गई है। और आयुष भी वहीं पे है। मैं भी वहीं से ही आ रही हूँ अभी। एक्चुअली आयुष को लगा था कि कोई भाग के गेस्ट रूम में गए हैं, लेकिन हम सबने चेक किया तो कोई भी वहाँ नहीं था। एंड अगर कोई था भी तो वो शायद बच के भाग गया। भाग गया? आयुष श्योर वो भाग गया? श्योर, ऑफ कोर्स आई एम श्योर। हम तीनों ने साथ में मिलके चेक किया पूरा रूम, वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये झूठ काश सच में बदल जाए। आई विश बलविंदर सच में भाग गया हो। इसका मतलब वो पंडित बलविंदर ही होगा। बलविंदर? या यस। और सबसे बड़ी खतरी वाली बात ये है कि इस घर में जो कुछ हो रहा है उसे सब पता है। पल पल की खबर है उसे। उसे पता था कि आज पूजा होने वाली थी, इसलिए वो यहाँ पंडित बन के आया था। पर उसे पता कैसे चला कि यहाँ पूजा चल रही है? हाँ। सिंपल है ना डैड, क्योंकि इस घर में क्या हो रहा है 24 घंटे वो नजर रखते होंगे हम पे, तभी पता है। हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसी घर से कोई उसे खबर दे रहा है, कोई उसका साथ दे रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? हमारी फैमिली में ना तो कोई ऐसा है और ना कोई ऐसा कर सकता है कि किसी क्रिमिनल का साथ दे। मिला? नहीं, पर है तो यही कहीं। ध्यान रख, मिल जाएगा। बेटे बल्लू, अब पीछे नहीं जा सकता। पीछे गया तो मरना तय है। अब तो आगे जाना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। मिल गया। कौन? बलविंदर? हाँ हाँ, देख तेरे सामने ही। ये साड़ी में बलविंदर है? हाँ हाँ, भेस बदल खड़ा है। जा जा जाके पकड़ ले। ए रुको, क्या मनुष्का, कोपचे में खड़े होके धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हो? एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज भी कर देंगे। पहले मुझे ये बता, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि हमें नीचे बुला रहे हैं? जल्दी से। यहाँ तो हमें कोई भी नहीं बुला रहा। क्यों? गेस्ट रूम से भगाना चाहती थी हमें? क्यों? कुछ छुपा था वहां पर? जोश? कोई चोर, लफंगा, भूत, कोई भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है मलिश्का कि किसी को बचाने के लिए हमने फटाफट से नीचे भेज दिया तुमने? आयुष, मजाक लेवल क्रॉस कर देना तो मजाक नहीं रह जाता। मजाक का लेवल तो तब क्रॉस होगा मलिश्का जब मैं मजाक करने लगूंगा। किसने बोला तुमसे मजाक कर रहा हूँ मैं? तो फालतू की बकवास ही मत करो, उतना ही बोलो जितनी जरूरत है, एटलीस्ट मेरे साथ। मलिश्का, डोंट, इनफ ना। आई जस्ट कांट टेक इट एनीमोर। समझा क्या है तुमने मुझे? कौन हूँ मैं? वो पंडित जी, उनको भी ब्लेम करिए जो यहाँ से चले गए। हाउ डेयर यू लक्ष्मी, तुम्हारा मतलब है मलिश्का तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है? एक तो तुम्हारे कदम इतने अशुभ हैं कि इतना बुरा इंसिडेंट हो गया, ऊपर से तुम मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो। नीलम या कोई भी यहाँ पर बोल नहीं रहा है, लेकिन सबके दिमाग में यही चल रहा है कि पूजा जैसे पवित्र दिन इतना मनहूस इंसिडेंट हुआ है। इसका मतलब समझती हो तुम कि तुम्हारी मनहूसियत इस पूजा की पवित्रता से कितनी ज्यादा बड़ी है? अच्छा ले ली? फिर तो लक्ष्मी भाभी जितना मैं भी मनहूस हो गया आंटी, क्योंकि मेरे भी मन में वही चल रहा है जो लक्ष्मी भाभी के मन में चल रहा है कि इन सारे कांड के पीछे मलिश्का ही है। बोलिए, अब क्या बोल रही थी आप? बोलिए। आयुष, हमने क्या कहा सुना नहीं तुमने? लुक एट यू आयुष, किस लेवल पर आ गए हो तुम? ओबरो फैमिली के नहीं लग रहे हो तुम अभी। एंड बाय द वे, अभी भी वक्त है, अपना दिमाग लगाना शुरू करो। आजकल तुम लक्ष्मी के दिमाग से कुछ ज्यादा नहीं चल रहे हो। एंड यू लक्ष्मी, मेरी बेटी ने उस पंडित को नहीं बुलाया था, और दूसरी बात यह है कि उस पंडित को फोन आया था उसके घर से कि उसकी पोती छत से गिर गई है, इसलिए वो यहाँ से चला गया। वेट अ मिनट, मैं अपना दिमाग यूज करता हूँ। किया
अब जब मैंने दिमाग अपना यूज कर लिया तो एक सवाल भी उठ गया मेरे दिमाग में। उस पंडित की पोती छत से गिर गई है, बुरा हुआ, आपको कैसे पता? आयुष, मुझे मैसेज आया था। अच्छा, तो दिखाओ वो मैसेज। आयुष, देख लेते ना, दिखाओ। What is this? मतलब तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? शक कर रहे हो मुझ पर? नहीं नहीं आंटी, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ताकि शक दूर हो इसलिए मैसेज देखने के लिए बोल रहा हूँ। अब वो पंडित का क्या सिस्टम था क्या नहीं था उस पर भी शक दूर हो जाएगा। मैसेज दिखाइए ना आंटी प्लीज। आयुष, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा है? किरण या मलिष्का कोई भी इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? यहाँ बैठे हुए कोई ऐसा नहीं कर सकता। किसी को मारने की कोशिश, इट्स इम्पॉसिबल। सो जस्ट स्टॉप इट, ओके? मामी, ऑफ कोर्स मामी, मैं भी बात खत्म ही करना चाहता हूँ। बात क्या, एक बार मैसेज देख लूं, ये मैसेज दिखा दे मेरे को, सारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, मेरा मुंह बंद हो जाएगा। जस्ट एक बार आंटी प्लीज, मैसेज। सी, ये लो। मैसेज तो है। लीजिए, अब प्रसाद वितरण कर दीजिए ताकि पूजा पूरी तरह संपन्न हो जाए। लक्ष्मी, प्रसाद रूम में भिजवा देना, अर्जेंट कॉल है, मैं आता हूँ। हेलो, पंडित जी, सब अच्छे से हुआ ना? अब सब शुभ हो गया है। छोटी मोटी विघ्न तो आते रहते हैं पंडित जी, इसीलिए तो काले टीके का महत्व है। अगर सब कुछ शुभ होता रहे तो बुरी नजर लग सकती है ना। पर पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया और पूरी पूजा इतने अच्छे से करवा दी। ये छोटी सी दक्षिणा स्वीकार कीजिए। आप क्यों कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ ना। आपकी कमर में दर्द है, अभी और बढ़ जाएगा। और तेरे दर्द का क्या पुत्र? तेरे दर्द का क्या? सच तू बहादुर है ना मां? बहुत बहादुर है तू। इतना बड़ा हादसा हुआ तेरे साथ, लेकिन तूने उफ तक नहीं की। बस एक ही चिंता थी तुझे, पूजा की, और वो भी इसकी पूजा मेरे बाबूजी की। सच के तुम पुत्र, मैं डर के। वो देखो, बेटा तुझे लंबी उम्र लग जाए, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। और मेरी भी, जितनी भी बची खुची है तुझे मिल जाए। और ये बात ना मैं दिल से कह रही हूँ। आज अगर तुझे कुछ हो जाता ना, मैं तो क्या, वीर के बाबूजी भी खुद को माफ नहीं कर पाते। खूब लंबी उम्र हो पुत्र तेरी। ये है सबूत कि लक्ष्मी भाभी को इस घर से अब कोई नहीं निकाल सकता, और ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं हूं ना, मैं प्रोटेक्ट करूंगा इनकी जोड़ी को। लक्ष्मी भाभी को बोला था कि रक्षक बन के दिखाऊंगा उनका। मलिष्का, मैं रक्षक बन के दिखाऊंगा उनका। मलिष्का, मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानता हूँ, दोस्त हो तुम मेरी। तो दोस्त होने के नाते एक सजेशन देता हूँ तुम्हें, अपनी ये जो फालतू की हरकतें है ना, ये बंद कर दो, वरना जिस दिन वो बलविंदर हाथ आ गया ना हमारे, बच नहीं पाओगी तुम। क्या? तुमने बलविंदर का नाम क्यों लिया? ओह गॉड, फिसल गई जुबान। भाभी ने मना भी किया था कि मलिष्का, किरण आंटी को भनक भी नहीं होनी चाहिए कि मलिष्का और बलविंदर मिले हुए। इस बात का शक हमें हो गया। संभाल आयुष, संभाल। हाँ, लिया मैंने बलविंदर का नाम, क्योंकि एक तरफ वो बलविंदर है जो लक्ष्मी भाभी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वो है ना खंबा,
वहां बांधा था उसे, कूटता है ना कपड़ों को, वैसे कूटा था उसे। आज शक्ल छुपा के फिर रहा है, इधर भाग रहा है पुलिस से छुपता हुआ। मलिश्का, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। आयुष ना ना मलिश्का, ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी की जोड़ी को कोई नहीं तोड़ सकता। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान जी, ये उनका ऑर्डर है। तभी तो आज लक्ष्मी भाभी को बचा लिया उन्होंने। और जो कोई भी ये गंदी हरकतें कर रहा है ना लक्ष्मी भाभी के साथ, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे आप चाहे तुम, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। नॉनसेंस आयुष। कोई भी नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, मैं कहूं या ना कहूं पर इस घर को तेरी जरूरत है। तूने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, निस्वार्थ होकर, खुद को बुलाकर। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ जिससे कि तुम्हें पकाओ। पक्को? अच्छा झूठी। अभी जब मैं यहाँ पे गिरा तो तुमने मुझसे क्या कहा? तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, तुम तो गिर गए इतनी जल्दी, कुछ कहा ही नहीं मैंने। तो पकाया ना तुमने, अब बोलो, अब ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम पकाती हो। वो मैंने क्या? मैंने क्या? नहीं है ना कुछ बोलने के लिए? कुछ। हाँ पकाओ। सॉरी। मेरे हाथों में है एक दुआ, उसे सुन रहा है वो खुदा। ओ मेरे हाथों में है एक दुआ, ओ उसे सुन रहा है वो खुदा। एक बात बोलूं? तुम्हारी आंखें हैं ना, तुमसे कई ज्यादा बोलती हैं। उम्र भर निभावा चंगिया, ओ साइया, साइया, सुन ले तू मेरी अर्जियां। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? और तुम भूल गई मैंने तुमसे कहा था ना प्रसाद लाने के लिए? कहाँ है मेरा प्रसाद? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं अभी फटाफट लेके आती हूँ। इट्स ओके, मैं खुद जाके ले लूंगा। अरे पर मैं ला रही हूँ ना, बस 2 मिनट। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। दूर जा रही हूँ मतलब कहाँ जा रही हूँ? बैंगलोर। मैनेजर का कॉल आया था, एक मीटिंग है और बहुत अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट भी है, तो जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, अटेंड करना जरूरी है, कल तक ही जाना होगा। ठीक है तो जाओ, किसने रोका है? अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम रोकोगी मुझे। मैं क्यों रोकूंगी? और वैसे भी मैं तो पकाती हूँ ना तुम्हें, पक जाते हो तुम मुझसे। मैं तो तुम्हें याद भी नहीं करूंगी। सच में याद नहीं करोगी? तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो याद, मैं भी तुम्हें याद नहीं करूंगा। और मैं तो सोच रहा हूँ कि परमानेंटली अब शिफ्ट हो जाता हूँ बैंगलोर में, यहाँ वापस आने की जरूरत क्या है? कल वो फॉरेन डेलीगेट्स अपने फूड किट्स भेज रहे हैं अपने यहाँ पर हमारे होटल में। उन्होंने होटल इंस्पेक्ट किया था, होटल तो उन्हें बहुत बढ़िया लगा। अब सारा कंसर्न फूड का है। अगर उन्हें फूड अच्छा लग गया ना ऋषि भाई, आप मतलब समझ रहे हो इस बात का, अपने प्रॉफिट रॉकेट हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। तो अच्छी बात है ना, दैट्स गुड। आई नो इट्स गुड, बट आप कल हो नहीं यहाँ पर तो बैड हो गया, इनफैक्ट वेरी बैड हो गया यार। ऋषि भाई मैं बेचारा, मैं क्या क्या हैंडल करूंगा यार। और आपको तो पता है ये फूड एंड ऑल, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब मैं क्या क्या करूंगा यार, उन्हें एंटरटेन करना, उनका वेलकम करना, उन्हें कंपनी देना, ये सब चीजें तो मैं कर सकता हूँ, पर खाने के मामले में मतलब मैं सफल जाऊंगा यार, मुझसे नहीं होगा यार, बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा ऋषि भाई। लोचा? लोचा क्या होता है? लोचा नहीं पता क्या? अरे लोचा मीन्स ये लोचा, एक्सक्यूज मी, लोचा
मैं ऋषि भाई से कुछ बात करता हूँ। ऋषि भाई क्या करूँ, क्या कैंसिल कर दूं फिर? तू पागल है क्या? अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे ही होटल का नाम खराब होगा, वो नहीं कर सकते। और सिर्फ खाने का ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी किसी को, तो कुछ उपाय निकालते हैं। लेट मी थिंक, मैं कुछ सोचता हूँ। ऋषि मैं हूँ ना, आई मीन अगर कुछ इशू है तो मुझे बताओ, आई थिंक मैं हेल्प कर सकती हूँ। इनफैक्ट आई वुड लव टू डू दैट, सो इफ यू डोंट माइंड। यस, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया मलिश्का, वेरी गुड, थैंक यू मैन। ऋषि भाई टेंशन खत्म, अब आराम से बैंगलोर जाओ, आपकी नीड नहीं है। अरे लेकिन क्या कहा ऐसा मलिश्का ने, क्या आइडिया दिया? अरे ब्रिलियंट आइडिया दिया है इसने। अब आप एक बात बताओ ऋषि भाई, ये फूड डिपार्टमेंट, ये खाना खजाना किसके हाथ में होता है? कौन सबसे अच्छा करता है? लेडीज। तो लेडीज को ही दूंगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपना आइडिया हिट हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू आयुष, एंड डोंट वरी, इससे होटल का नाम और अच्छा ही होगा, उसकी इमेज बेटर होगी। इन अ वे आसमान पर जाएगा होटल का नाम। आसमान पर जाकर ऑलरेडी हमारे होटल का नाम चमक रहा है मनीषा। तो उसमें 4 चांद और रख जाएंगे। अरे 4 नहीं, 8, 12, 15, 20 लगेंगे। मैं तो कह रहा हूँ चांद की फैक्ट्री खुल जाएगी, क्योंकि आइडिया इतना बढ़िया है। अरे सुपर डुपर हिट होगा अपना इवेंट ऋषि भाई, क्योंकि कल के इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी लक्ष्मी भाभी पर। What? Yes! तुम यस लक्ष्मी भाभी। अरे लक्ष्मी भाभी क्या देख रहे हो आप, घबरा क्यों रहे हो? भाभी जस्ट रिमेंबर, यू आर द बेस्ट कुक, यू आर द बेस्ट होस्ट एंड यू आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। तो कल जो फूड क्रिटिक्स आने वाले ना, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने वाले हो, उनको आप संभालने वाले। एक्सक्यूज मी आयुष, ये आइडिया मैंने अपने लिए दिया था, अपनी बात कर रही थी मैं। आई नो मनीषका, तुम अपने लिए आइडिया दे रही थी और अपनी बात कर रही थी, और जब तुमने आइडिया देना, उसके वर्ड्स को मैंने थोड़ा मोड़ा अपना दिमाग यूज करा, फिर मुझे ये आइडिया आया, तो अब ये आइडिया मेरा हो गया। ऋषि भाई वो गुजरात से आए थे आना को देखने, तो लक्ष्मी भाभी ने खाना बनाया था, कैसे पागल हो गए थे, वो पराठे करे जा रहे थे। तो ऐसी वो होममेड टाइप खाना बनाएंगी ना, तो वो सारे फूड क्रिटिक्स इंप्रेस हो जाएंगे। लक्ष्मी भाभी ले आएगी एब्सोल्युटली, अच्छा करेगी। ऑफ कोर्स। 1 मिनट, मेरी बात हो रही है ना? ऑफ कोर्स। तुम मुझे भी तो समझाओ। अरे तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, इनफैक्ट तुम्हें सबको समझाना है वहाँ पे। हाँ, अरे फट्टे चक देंगे, झंडे गाड़ देंगे भाभी। इतना ठंडा है बोलोगी तो बाय ही बोलूंगी ना। ऋषि क्या हुआ, तुम ठीक से पहुंच गए थे ना वहाँ? हाँ, जैसे तुम्हें तो बहुत चिंता थी मेरी, मेरे फोन में 10 मिस कॉल थे तुम्हारे, बात कर रही हो। ऋषि मैं तुम्हें सच में फोन करने ही वाली थी, वो तो आयुष ने ऐसा काम में उलझा दिया ना कि फिर वो फोन करना ही रह गया। चलो ठीक है, कम से कम तुमने याद तो किया मुझे, गुड। लेकिन तुम तो कह रही थी कि याद नहीं करूंगी। हाँ कल ही कह रही थी, अब क्या हुआ? मुझसे रहा ही नहीं गया, बहुत याद कर रही थी मैं तुम्हें सच में। पूरा खाना तुम्हारे नाम का ही बनाया मैंने, पहले ऋषि जीरा डाला, फिर ऋषि नमक डाला, फिर ऋषि मिर्ची डाली, फिर ऋषि। वेरी फनी, बहुत ही ज्यादा फनी हो चुकी हो तुम, हंसी नहीं आई बस। लक्ष्मी यहाँ पे मैं इतने टेंशन में हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? टेंशन में क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना वहाँ पे? अरे यहाँ की टेंशन नहीं है मुझे, वहाँ की टेंशन हो रही है मुझे। यहाँ के लिए क्यों टेंशन, यहाँ तो मैं हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं? नहीं लक्ष्मी ऐसी बात नहीं है, तुम हो तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए वैसे तो मुझे, और तुम बेस्ट हो ये काम संभालने के लिए। सो बस वो है ना कि पहली बार ऐसे छोड़ के आया हूँ ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है लक्ष्मी, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, हमारी रेपुटेशन का सवाल है। ऋषि तुम्हें पता है मैं क्या करने वाली हूँ? हाँ पहले तुम देखो कोई है तो नहीं ना वहाँ आसपास तुम्हारे, जल्दी चेक करो। कोई नहीं है ना आसपास, नहीं है ना कोई? नहीं है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? देखो तुम्हें यहाँ क्रिटिक्स क्या बोलेंगे उसकी चिंता हो रही है ना, तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी? मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि मतलब क्रिटिक्स कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। मैं ना खाने में इतनी मिर्ची डाल दूंगी कि वो लोग पानी तक नहीं मांग पाएंगे, और फिर जब वो अपना मुंह ही नहीं खोल पाएंगे कुछ बोलने के लिए, तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार देके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सीक्रेट है, तुम ना किसी को भी बताओगे नहीं कि तुम्हें इतने सारे स्टार्स कैसे मिले? नहीं बताऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। ठीक है? तुम भी स्माइल करते हुए ज्यादा अच्छे लगते हो। ऋषि तुम सच में यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। बस तो फिर तुम देखना, यहाँ मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभालूंगी, मतलब पूरी कोशिश करूंगी। तुम ना अब यहाँ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम बस वहाँ की टेंशन लो, बस मीटिंग अच्छी होनी चाहिए। और देखना तुम्हारा यहाँ का काम भी एकदम अच्छे से हो जाएगा, और बैंगलोर का काम भी एकदम अच्छे से हो जाएगा, और ऋषि ओबरॉय का नाम और ऊंचा हो जाएगा। You know what, लक्ष्मी, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। ऐसा होता है ना कि जब आपके दिल में कोई बात होती है और सामने वाला इंसान भी बिल्कुल वही बात बोल दे, तो उस बात पे आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ हो रहा है मेरे साथ।
और तुम जानती हो लक्ष्मी, अगर तुम मेरे साथ हो तो ऋषि ओबरॉय के साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ये क्या हरकत है? आई न्यू इट। तुम यहाँ आई इसलिए ना ताकि सारा काम खराब कर सको। अरे देख क्या रही हो मुझे यार? इस लेवल पे गिरोगी मलिश्का तुम? इतनी चीप हरकत करोगी? डिस्गस्टिंग मैन। छी यार। और तुम्हें बोला था ना मैंने, मैं हूँ यहाँ पर मलिश्का, हूँ यहाँ पर, और मेरे होते हुए लक्ष्मी भाभी का नाम खराब नहीं होने दूंगा मैं। और ये जो हरकत की है ना तुमने, और रंगे हाथों पकड़ी गई हो, अब तुम देखो घर से कैसे तुम्हारी पोल खोलता हूँ और हर किसी को बताता हूँ तुम्हारे बारे में। आयुष, जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हो। जो मुंह में आया वो नहीं बोल रहा, जो देख रहे हो वो बोल रहा मलिश्का। एक मिनट आयुष, मलिश्का क्या हुआ है? भाभी खाने में कुछ पता नहीं क्या मिला रही थी, ये रंगे हाथों पकड़ी गई। खाने में कुछ मिला रही थी ताकि ये खाना खराब हो और आपका नाम खराब हो। मलिश्का, वार्निंग यू अगेन। इनफ आयुष, इनफ नाउ। बहुत बोल लिया तुमने। क्या समझा तुमने यहाँ पे? क्या कुछ भी बोलते जाओगे? पहले अपना पॉइंट क्लियर करो, पहले देखो सब कुछ पता करो, उसके बाद ब्लेम करो। अच्छा, कुछ नहीं मिला रही थी तुम खाने में? हाँ मिला रही थी, ये मिला रही थी। पढ़ो इसे, पढ़ो। टमेटो रेड पाउडर, इसे मिक्स करके ना खाने का टेस्ट बढ़ जाता है, उसका कलर अच्छा हो जाता है। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि इस बॉक्स में जो भी लिखा है उसके अंदर वही है? तुम कुछ और भी तो मिला के ला सकती हो ना? कुछ भी लिख दो डब्बे के बाद, क्या चक्कर है? करेक्ट। अपने से समझाया ना तुमने मुझे, अपने जैसा स्टूपिड या इडियट या अपने जैसा इमैच्योर। क्या समझाया तुमने? देखो, अगर मुझे खाना खराब करना होता ना तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती जिससे मैं पकड़ी जाऊँ। सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये मिक्स करने के लिए मुझे लक्ष्मी ने खुद कहा था। लक्ष्मी ने मुझे कहा था जब डिश ठंडी हो जाए तो मैं उसमें मिक्सचर डाल दूं। पूछो इससे, पूछो। और तुम चुप क्या खड़ी हो, बताओ इसको। हाँ आयुष, मैंने कहा था मलिश्का को। बस हैप्पी ना? सुन लिया? भरोसा करते हो ना इस पे, या ये भी झूठ बोल रही है मेरी तरह? बोलो। सबके सामने ह्यूमिलिएट किया है तुमने मुझे, कुछ भी बोलते चले गए। अब नाउ यू हैव टू से सॉरी टू मी। से सॉरी, अपोलोजाइज टू मी। सॉरी मैन। सामने सॉरी बोलो मुझे। सॉरी माय फुट। मलिश्का, व्हाट? क्या क्या मुझे तुम पे कुछ करते हुए देखा, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, बोल दिया बिग डील। यस इट इज अ बिग डील। ठीक है, फाइन। नीचे जो 4 क्रिटिक्स आए ना, मैं उनके सामने जाके बोलूंगी कि आयुष आपके बारे में बुरा बोल रहा था, आपकी बुराई कर रहा था, आपकी मजाक उड़ा रहा था। फिर मैं भी बोल दूंगी मुझे शक था, मैंने बोल दिया, बिग डील। आयुष, भले ही गलत फहमी में ही हो, लेकिन गलती होती है ना। प्लीज सॉरी बोल दो, प्लीज। ओके, सॉरी। बेटर। भाभी, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है। और अब टाइम बहुत कम है, आप लोग क्यों रुक गए? चलिए फटाफट खत्म करते हैं, काम बहुत ज्यादा है। स्टूपिड। नो वरीज मलिश्का, लक्ष्मी भाभी ने बोला तो मैंने सॉरी बोल दिया। पर एक बात याद रखना, अगर तुमने कोई टुच्ची हरकत करी ना फिर से, तो सॉरी बोलने का मौका भी नहीं दूंगा। ये बात दिमाग में रखना अपने। आई एम वॉचिंग यू। वॉच मी। नो बेबी, मैं माइंड में वही रखती हूँ जो मेरे मतलब का होता है। Idiot. किससे बात कर रही थी? एक्सक्यूज मी, तुमसे मतलब? मैं किससे भी बात कर रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ है। अगर लक्ष्मी भाभी को प्रॉब्लम है तो मुझे प्रॉब्लम है। एक बात बताओ मलिश्का, कहीं किसी को बुला तो नहीं रही थी? आयुष, तुम्हें हो क्या गया? ये तुम मुझसे कैसे बात करने लगे हो आजकल? अरे मैं मलिश्का हूँ, तुम्हारी दोस्त मलिश्का, जिसको तुम इतनी रिस्पेक्ट करते हो। इन्हें मैं तुम्हारी फैमिली हूँ मैं, इसलिए तुम्हारी सारी बदतमीजियां ना मैं झेलती आई। लेकिन आई एम टेलिंग यू आयुष, इसका फायदा मत उठाओ। और ये तुम जो भी एलिगेशन और ब्लेम लगाते हो ना मेरे ऊपर, ये सब सच नहीं है। मुझ पर शक करना बंद कर दो प्लीज। और अगर फिर भी इतनी कोई प्रॉब्लम है ना तो बोल दो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। Oh, thank God. What? इतनी लेट सुनी पर सुन ली। थैंक यू। सुनो, अब इतना बड़ा फेवर कर रही हो तो कर ही दो यार। वो क्या है ना मलिश्का, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा कहीं। वो फूड क्रिटिक्स भी आ गए हैं, उनके साथ बैठा हूँ पर दिमाग में यही चले आ रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे मलिश्का। श्योर, इम्पॉसिबल आयुष, इम्पॉसिबल। एनीवे, तुम्हारी सब बेकार की बातों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। जा रही हूँ। अरे उधर कहाँ? जा रही हो तो जाओ ना, ये इस तरफ एग्जिट। किचन की तरफ कहाँ जा रही हो? लिसन आयुष, यू लेट इट बी। मुझे नीलम आंटी ने यहाँ भेजा सब कुछ चेक करने के, सब कुछ सही है या नहीं सही है। सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है आंटी ने, ठीक है? इसलिए मैं बस ये चेक कर रही हूँ कि लक्ष्मी से कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। नहीं होगी। हो गई तो नहीं, लक्ष्मी भाभी से गलती से भी गलती नहीं हो सकती। और अगर किसी और की गलती की वजह से कुछ गड़बड़ हो भी गई ना, तो लक्ष्मी भाभी फुल ऑन कैपेबल है उस गलती को सुधारने के लिए। सो यू जस्ट चिल,
एंड एग्जिट यहाँ से राइट। फेयर इनफ। तो एक काम करते हैं, नीलम आंटी को कॉल करो और जो तुम मुझसे बोल रहे ना उन्हें भी यही चीज सेम टोन में बोलो, ठीक है? अगर वो मुझे फोन करके बोलेंगे कि मलिश्का तुम चली जाओ तो मैं चली जाऊंगी, ठीक है? लेट्स डू इट। कॉल करो। नीलम मामी का नाम लेकर फायदा उठा रही हो? कॉल, हाँ करो ना कॉल। कूल। तुम्हें एक मौका और देता मलिश्का, सुधरने का नहीं, गलती करने का। क्योंकि तुम जब तक गलती नहीं करोगे तुम्हें पकड़ूंगा कैसे और तुम्हें एक्सपोज कैसे करूंगा मैं। सो गो ऑन, डू व्हाटएवर यू विश टू डू। होता है मतलब अगर कोई और गलती करेगा, लक्ष्मी गलती करेगी, तुम उसका ब्लेम मुझ पे लगाओगे? नहीं होगी। सुना नहीं तुमने? लक्ष्मी भाभी से गलती से भी गलती नहीं हो सकती। क्लियर? फाइन, देन यू बी रेस्ट एश्योर्ड नाउ, मुझसे भी गलती से भी कोई गलती नहीं होगी और मैं यहाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगी। सो प्लीज, इसे जो तुम ब्लेम करते हो ना मुझे, ये सब सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं। मैं ऐसी हूँ ही नहीं। पर मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम तो अपना ब्रेन यूज ही नहीं करते हो, किसी और के दिमाग से चल रहे हो, है ना? तो कोई फायदा नहीं है बोलने का। एनीवे टाइम नहीं है मेरे पास, तुम जाके अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। खुशबू भी लाजवाब है। लाजवाब क्या, बेमिसाल। और क्यों नहीं होगा, खाना बनाया मेरी बेमिसाल भाभी ने। ओ बाय द वे एवरीबॉडी, दिस इज मिसेस लक्ष्मी ऋषि ओबेरॉय। जी नमस्ते। मैंने बस कोशिश की है। आई होप आप सबको अच्छा लगे सारा खाना। बहुत अच्छा लगे। आई एम श्योर। और ओह नाइस। वाओ। I'll help. Thank you. इतनी सारी डिशेस। And you won't believe भाभी ने कितने कम टाइम में प्रिपेयर करा सारा खाना। तब तो स्टार्ट करने से पहले ही बधाई दे देते। आप लोग प्लीज पहले टेस्ट कर लीजिए सब और बताइए कैसा बना। श्योर। क्या बात है, तारीफें सुन के भूल रहे हो ना सब? नेवर माइंड, हो लो जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ रोना ही पड़ेगा। ठीक है ना? डिशेस रेडी है, मैं ये ले जाता हूँ। मिला दिया बेटे पाउडर खाने में। मैं सर्व कर देती। मतलब काम निकल गया तो पहचानने की भी नहीं। अब मीट मी माई सेल्फ बलविंदर सूद, काम हो गया तुम्हारा। नॉट बैड। अच्छा, किसी ने पहचाना तो नहीं तुम्हें? मैं देखा उसमें, क्या नाम है उसका, पप्पू, मुकेश ने देखा, पीट दिया साले को। तुम ना एक काम ठीक से नहीं होता, तुम हमेशा गड़बड़ करते। तो मैं क्या करूं, मेरे पीछे पीछे मेरे साड़ू की तरह घूम रहा था। तुम चिल्ला क्यों रहे हो, बेवकूफ हो गया? सॉरी, इसको मैं संभालती हूँ। सही जोड़ी है अपनी। नहीं मैं रावण तुम सूप नगा, मतलब मैं बल्लू सूद तुम बल्ली सिंह। सही है, सही मारा। चुप, चुप बेवकूफ, निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकल जाओ, पैसे दो मेरे। भिजवा दूंगी, अभी निकलो यहाँ से। ऑनलाइन दोगी क्या? निकल। अब तक तो प्लान सक्सेसफुल हो रहे हैं। यस शिट, वो शेफ, वो मुकेश जिसने बलविंदर को देखा था, वो कहाँ गया? उसको पकड़ना पड़ेगा, वरना प्लान चौपट हो जाएगा। वो सबको बता देगा कि उसने एक आदमी को देखा था किचन में। फिर मेरा सारा गेम खराब हो जाएगा, सारा ब्लेम मुझ पे आ जाएगा, लक्ष्मी पर नहीं। फिर लक्ष्मी जीत जाएगी, फिर से जीत जाएगी। नो 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 नो, उस शेफ को ढूंढना ही पड़ेगा। तो जैसे आपने कहा था, आपके लिए इसी होटल में एक अरेंजमेंट कर दिया और बाकी सारे अरेंजमेंट के लिए आपसे डिस्कस करना बाकी है। स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। आई विश सब ठीक हो। लक्ष्मी से पूछता हूँ। नहीं, वो नर्वस हो जाएगी। आयुष को फोन करता हूँ।
फोन क्यों नहीं ले रहा आयुष? भाग नहीं रहा हूँ मैं आयुष सर को बताने जा रहा हूँ। क्या बताने जा रहे हो? मैं सर को ये बताने जा रहा हूँ कि एक आदमी किचन में घुस गया था जिसने खाने में कुछ मिला दिया है। चीट, यू क्रॉक। कोई आइडिया भी नीचे क्या चल रहा है? डू हैव एनी आइडिया? नीचे सबको फूड पॉइजनिंग हो गई खाना खा के, सबको उल्टियां हो रही है। एंड आई एम श्योर ये काम ना तुम्हारा ही है और तुम अपना नाम बचाने के लिए किसी और के ऊपर नाम लगा के ऐसे भाग रहे हो। नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट करूँ? मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ? ठीक है, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि किसी और ने खाने में कुछ मिला? तो दिखाओ मुझे सबूत, दिखाओ दिखाओ। सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया था। उसने मेरे सर पे कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। हाँ, सर पे मारा, बेहोश हो गया। क्या कहानी बनाई है, ग्रेट। अब ये कहानी ना जाके पुलिस को बताना, क्योंकि अब मैं पुलिस को फोन करी हूँ और फिर पुलिस के साथ ओवरऑल द पब्लिक स्टाफ तुम्हें पनिश करेंगे। नहीं मैम, मैंने सब कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, भरोसा कीजिए मैम। भरोसा? चलो ठीक है, मैं मान भी लूँ। चलो ठीक है, मैं मान गई। फिर भी तुम नीचे जाके लोगों को कैसे मनाओगे? तुम जैसे ही जाके बोलोगे कि यहाँ पे कोई और था जिससे खाने में कुछ मिलाया, वो तुम पे शक करेंगे, उन्हें लगेगा कि तुमने ही सब कुछ किया है। और फिर तुम, आई हैव नो आइडिया तुम्हारे साथ क्या होगा। तो मैं क्या करूँ मैम? प्लीज मैम, मेरे को बचा लीजिए मैम। मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? तुम क्रिमिनल, तुमने क्राइम किया इतना बड़ा, तुमने खाने में कुछ मिलाया, लोग उल्टियाँ कर रहे हैं तुम्हारा खाना खा के। आई एम टेलिंग यू, ये तुम पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग सकता है और एक नहीं मल्टीपल मर्डर का केस लगेगा तुम्हारे ऊपर। और अगर कोई मर गया ना तो तुम्हें तो फांसी हो जाएगी, तुम मर जाओगे। अब तुम अपना केस को सॉर्ट करो। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैं हेल्प नहीं कर सकती तुम्हारी बिल्कुल भी। नहीं मैम, प्लीज मैम, ऐसा मत करिए मैम। मैम आप जो कहेंगे मैं करूंगा, प्लीज मैम, मुझे बचा लीजिए मैम, प्लीज। ऋषि ने भरोसा किया था मुझे, जिम्मेदारी दी थी मुझे, उसका नाम, भाजी की इज्जत, ओबरॉय परिवार की प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर है भगवान जी। प्लीज प्लीज उस पर कोई आंच मत आने दीजिए। मेरे साथ जो हो जाए, बस मेरे परिवार पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। तो ये सब हो गया यार, पता नहीं कैसे मामा, अब कोई आइडिया नहीं है। व्हाट? ओके, तू एक काम कर, तू लक्ष्मी को लेके वहां से निकल, फौरन निकल, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाना। मैं रितेश को वहां भेजता हूँ, वो सब संभाल लेगा। ये क्या बोल रहे हो मामा? यार यहाँ पर सब कुछ इतना क्योटिक हो गया मामा, सब लोग हॉस्पिटलाइज्ड है, हमारे गेस्ट, ये फूड क्रिटिक्स भी यहीं पर है, सब कुछ छोड़ के मैं कैसे? बेटा मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रितेश आएगा ना वहां, वो संभाल लेगा, बस तुम दोनों वहां से निकलो। बट क्यों मामा? क्योंकि अभी तुम एक्सपीरियंस नहीं हो ऐसी क्राइसिस हैंडल करने के लिए। मैंने कहा रितेश आएगा ना, वो संभाल लेगा, बस तुम लोग वहां से निकलो। और सुनो, शायद तुम्हारे निकलने से पहले प्रेस आ जाएगी वहां, उनसे कुछ मत कहना, बस इतना कहना कि छानबीन चल रही है। ओके, डू नॉट अटर अ सिंगल वर्ड, और जल्दी से निकलो, यहाँ आ जाओ तुम लोग दोनों। ओके ओके मैम। एक्सक्यूज मी। भाभी, हमें यहाँ से निकलना होगा फौरन, मामा ने घर बुलाया। आयुष, सब कुछ ऐसे छोड़ के थोड़ी ना जा सकते हैं, यहाँ भी तो संभालना पड़ेगा। आई नो भाभी, बट मामा ने घर बुलाया तो जाना पड़ेगा, और वो मयंक को यहाँ भेजे, मयंक हैंडल कर लेगा। उन्होंने बुलाया तो जाना पड़ेगा भाभी, अब चलो प्लीज आ जाओ। आयुष, क्या हुआ भाभी? ऐसे नहीं जा सकते भाभी, आप मेरी बात समझो, देखो मामा ने ये सारा बिजनेस बनाया है, ऐसी बहुत सिचुएशंस हैंडल करते हैं वो, उन्हें पता क्या करना है इस सिचुएशन में, और मयंक भी आ रहा है ना, वो हैंडल कर लेगा। अब प्लीज, उन्होंने बोला जल्दी आना, तो प्लीज चलते हैं, प्लीज भाभी, प्लीज आओ। आ जाओ। लेकिन क्या? और अगर खतरे की कोई बात है तो तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? सर डॉक्टर कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको कैसे बताऊं? आई मीन ऐसा कैसे हो सकता है? ओबरॉय रेडिएंट की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर्स?
सर डॉक्टर्स कह रहे कि खाने में जहर मिलाया गया है, जिसे खाकर ही सबकी तबीयत बिगड़ी है। व्हाट? इम्पॉसिबल। खाने में जहर? एग्जैक्टली सर, जरूर खाने के कॉम्बिनेशन में ही कुछ इश्यू हुआ है, या फिर मसालों में भी कोई गड़बड़ हो सकती है, पर जो भी है खाने की वजह से ही सबकी तबीयत बिगड़ी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। खाने की जिम्मेदारी लक्ष्मी की थी और लक्ष्मी गलती कर ही नहीं सकती। पता नहीं सर, बट डॉक्टर का यही कहना है कि खाने में ही कुछ गड़बड़ है। Excuse me, sir. यस Sir, patient is very critical. Please come. जस्ट अ मिनट सर, मैं आपको बाद में अपडेट करता हूँ। हाँ, मुझे फोन करते रहना। यस सर। अरे ये क्या है? ये खाने में जहर? क्या क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खाने में जहर मिलाया हुआ था। गॉड, अगर कुछ हो गया तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है ना, पुलिस केस बन सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। नहीं करिश्मा, कुछ नहीं, अब बहुत कुछ होगा, सब कुछ होगा हमारी फैमिली के साथ। और वजह सब जानते हैं, सब जानते हैं किसकी वजह से ओबरॉय फैमिली पर प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं, कोई माने या ना माने, पर हम मानते हैं लक्ष्मी अशुभ है हमारी फैमिली के लिए, हमारे खानदान के लिए। बहुत बड़ी जीत हासिल करके आई हो ना तुम। आज तो विक्ट्री डे है तुम्हारे लिए, विजय दिवस। आरती उतारे तुम्हारी। क्या हुआ लक्ष्मी? सेलिब्रेट नहीं करना? इतना महान काम किया है तुमने। हाँ, हमारा नाम डुबो दिया ना हमारा नाम। मैंने सब कुछ देख के ही किया था, मैंने खाना बनाया था, उसके बाद चेक भी किया था, सब कुछ पता नहीं कैसे हुआ। वाओ, पता नहीं सब कैसे हो गया। कितनी इनोसेंट बन रही हो ना, जैसे कुछ पता ही नहीं है, बट एक्चुअली सही ही है। तुम तो बस नॉर्मली चलती रहती हो, तुम्हारे आजू बाजू सब गलत होता रहता है, मनहूस होता रहता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता क्योंकि तुम अशुभ हो, मनहूस हो तुम। मामी, लक्ष्मी भाभी की कोई गलती नहीं है, वो गलत कर ही नहीं सकती है। सच्ची में हमें नहीं पता ये सब कैसे हो गया, हम वहीं पर थे, हमने सब चेक किया था, नहीं पता कैसे हो गया। मामा नहीं समझ आया है। आयुष, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। होगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो मैजिक वॉन्ड है ना, वो जादुई छड़ी ऐसे घुमाएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे, राइट? प्लीज। क्या प्लीज? I'm सॉरी हम ऐसे बात करें आपसे, पर क्या करें, आप मजबूर करते हैं हमें, बहुत मजबूर करते हैं। हम नहीं चाहते ऐसे बात करना, पर आपको ना समझ में नहीं आ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आप समझ ही नहीं पा रहे। आपको पता है, ओबरॉय खानदान का नाम, हमारी इज्जत, जो इतने सालों में हमने सब कमाया है ना, सब मिट्टी में मिलने वाला है। पर आप प्लीज ना, आप इसका साथ मत दीजिए, मत सपोर्ट कीजिए। इसने ना बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। मामी, लक्ष्मी भाभी की कोई गलती नहीं है। चुप। हेलो मैम, मैं उदय बोल रहा हूँ, न्यूज रिपोर्टर जी। मैम सॉरी बॉदर करने के लिए। एक्चुअली अभी हॉस्पिटल आया था न्यूज कवर करने के लिए। आपके होटल में खाना खाने की वजह से कुछ गेस्ट और कुछ फूड क्रिटिक्स को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। I'm sure कि एक हादसा ही होगा। बिकॉज होटल रेडियंट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस एंड यहाँ ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। मैम बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आपके पास थोड़ा सा कीमती टाइम आप हमें देंगे तो मैं आपका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो अगर जितने भी कंफ्यूजन है या फिर गलत फहमी है वो दूर हो सके। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जानते हो हम कौन बोल रहे हैं? हम नीलम ओबरॉय बोल रहे हैं, और तुम हमें धमकी दोगे, हमें बोलोगे इंटरव्यू के लिए? जी मैं वॉट जी, क्या कहा था तुमने हमसे? हमारे होटल की न्यूज कवर कर रहे हो और वहाँ जाके क्या कर रहे हो? हमारे होटल को बदनाम कर रहे हो, सबको जाके बता रहे हो कि हमारे होटल का खाना खा के लोगों को उल्टी हो गई, बीमार हो गए वो। तुम जैसे लोगों की धमकी देने के स्टाइल को हम अच्छे से जानते हैं क्या करोगे, कैसे हमें धमका के तुम हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हो, और क्या दिखाओगे सबको कि लोग हमने ओबरॉयज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, और इससे क्या मिलेगा तुम्हें? पैसे मिलेंगे, हमें बदनाम करना चाहते हो तुम। एक्सक्यूज मी मैम, मैं शट अप। हमारी बहू से गलती हुई है, कोई गुनाह नहीं हुआ है, इसलिए हमारी बहू को जरिया बना के ओबरॉय से खिलाफ कुछ प्लानिंग करने की कोशिश भी मत करना। और तुम जैसे 2 कौड़ी के रिपोर्टर्स को हम अच्छे से जानते हैं, कैसे कोई अमीर और प्रेस्टिजियस फैमिली देखी नहीं, जहाँ उनसे कोई गलती हुई नहीं, पहुँच गए वहाँ अपने फायदे के लिए। या तो हमसे पैसे ऐंठोगे या फिर अपनी पब्लिसिटी और रेटिंग को बढ़ा ही लोगे। मैम आप ये क्या कह रही है? मैं तो आपकी हेल्प के लिए बस।
तुम हेल्प करोगे हमारी, तुम 2 मिनट नहीं लगेंगे हमें तुम्हारा पूरा ऑफिस खरीदने में, समझे? खबरदार, खबरदार अगर ओबरॉय के खिलाफ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश भी की तो नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। और दोबारा हमें फोन करने की हिम्मत भी मत करना और हमारी बहू के पीछे भी मत पड़ना, समझे? वरना हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, याद रखना ही। और अगर फिर भी हिम्मत करते हो तो करके दिखाओ हमारी बहू के खिलाफ कुछ भी, फिर बताते हैं हम तुम्हें। वाह, नॉट बैड मलिश्का, नॉट बैड। आज तो भाग्य सच में तुम्हारे ही साथ है। इतना बड़ा मौका मिला है तुम्हें लक्ष्मी के खिलाफ, इतना बड़ा, और मैंने उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया। अब हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल में सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी होगी, वो भी एक गुनहगार की तरह। क्या था? मुझे इतना अच्छे से बात कर रहा था, पैसे कितना घमंड। ठीक है, अब मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी। मिसेस नीलम ओबरॉय, होटल ओबरॉय रेडिएंट में जो वाकया हुआ है वो इंसानियत खत्म कर देने वाला, दिल दहला देने वाला और दर्दनाक वारदात है। जी हाँ, वारदात, क्योंकि एक हादसा नहीं, एक साजिश है जिसकी छानबीन होना अभी बाकी है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि लक्ष्मी ओबरॉय जिन्होंने ये खाना बनाया है उनकी वजह से इतने सारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं। कर, अब तू भी कर ये सब यहाँ, बना दे खाना जहर। तुम ये क्या बात कर रही हो नेहा? तुम्हें पता है कि लक्ष्मी दी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तो क्या जरूरत थी उसको होटल जाके खाना बनाने की? अरे रानी बन गई वो रानी, तो हर जगह नौकरानी की औकात क्यों दिखाती है? अगर मेरी शादी हो गई होती ना ऋषि के साथ, तब उसको बताती कि ऋषि की बीवी कैसी रहती है, लेकिन वो नौकरानी तो नौकरानी रही। चुप, एकदम चुप। मैंने कहा ना बकवास मत करो दी के बारे में। और तुम जाके मेकअप लगाओ, सिर्फ वही अच्छा करती हो तुम। मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूंगी, लेकिन तेरी लक्ष्मी दी वो वहाँ अंदर जाएगी जेल में, उसको सुना जाके ये सब। और मुझे मेकअप आता है क्योंकि मैं नौकरानी नहीं। चल अब निकल मेरे कमरे से, जा। होटल ओबरॉय रेडिएंट में जो वाकया हुआ है वो इंसानियत खत्म कर देने वाला, दिल दहला देने वाला और दर्दनाक वारदात है। जी हाँ, वारदात, क्योंकि एक हादसा नहीं, एक साजिश है जिसकी छानबीन होना अभी बाकी है। लेकिन मौजूदा हालात को लक्ष्मी फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक बार फोन उठा के बता तो दे कि चल क्या रहा है वहां पे, फाइनली हुआ क्या है? इसलिए ही आई हो ना तुम इस घर में, यही कसम खा के आई हो ना, छीन लोगे इस घर की हंसी खुशी इज्जत नाम सब कुछ। पहले ही कम परेशानियां लेकर आई हो तुम इस घर में, इस बिजनेस पे भी अपनी नजर लगा रही हो। ऋषि फोन कर रहा है, पर अभी कैसे बात करूं? बाद में फोन कर लूंगी। क्या हो रहा है? कुछ पता भी तो नहीं चल रहा है, फोन ही नहीं उठा रही है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Just hope सब कुछ ठीक हो वहां पे। हमें ना समझ ही नहीं आता कि कैसे चल जाएगा। उसके होटल में इतने सारे स्टाफ हैं, इस घर में इतने सारे लोग हैं, और अब तो मीडिया भी यहाँ घुसाई है ना, तो पता चलता है तो चलने दो, सब बाद में पता चलेगा। तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी होगी और लक्ष्मी के पास इस घर में रहने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा और ऋषि के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा लक्ष्मी को घर में रखने के लिए। ओबरॉय की धज्जियां उड़ती हैं तो उड़ने दो, मगर तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगी, इसी में तुम्हारी भलाई है। श्योर राइट। हम यू नो व्हाट, आपको पता है हम दोनों कैसे हैं? तो एक तलवार होती है ना जिसकी दोनों तरफ धार होती है, दो धारी तलवार। अगर कोई एक तरफ से बच गया ना तो दूसरी धार से कट ही जाता है। हम वही हैं। लेकिन मॉम, आपको पता है ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं ऐसी थी थोड़ी ना, मैं तो बहुत अच्छी थी, इन सबके साथ अच्छी थी, लक्ष्मी तक के साथ अच्छी थी, लेकिन सिचुएशन ने मुझे ऐसा बना दिया। अब मैं क्या करूँ? इन लोगों ने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। आई नो मलिश्का, अगर ये लोग लक्ष्मी को घर वापस नहीं लाते और ऋषि उसे अपनाता नहीं तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट डोंट वरी नाउ, अब तो तुम्हारे रास्ते का कांटा निकल गया है।